हेलो दोस्त। आज हम लोग इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आगामी परीक्षा बिहार पुलिस का और एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें बिहार पुलिस से जैन धर्म में 1 से 2 क्वेश्चन और आरआरबी एनटीपीसी में भी लगभग 1 क्वेश्चन आ जाता है। आइए चलते हैं, देखते हैं जैन धर्म। जैन धर्म का प्रथम तीर्थकार या स्थापना ऋषभदेव महाराज जी किए थे। जैन धर्म के जो संस्थापक थे या प्रथम तीर्थकर थे वो थे ऋषभदेव महाराज। इन्होंने ही जैन धर्म का स्थापना किया था, ऋषभदेव महाराज। इनका जन्म स्थान था अयोध्या। अयोध्या उत्तर प्रदेश में है, आप लोग को पता होगा, अभी बहुत ही चर्चा में है राम जन्मभूमि लेके। तो जैन धर्म के संस्थापक का नाम था ऋषभदेव महाराज। इनका जन्म स्थान था अयोध्या। ये क्षत्रिय कुल के थे और बहुत बड़े राजा थे। इनका जो है सो 100 पुत्र इनको और 2 पुत्रियां थी। 100 पुत्र और 2 पुत्रियां थी इनको। सबसे बड़े पुत्र का नाम था चक्रवर्ती भरत, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। वो ऋषभदेव महाराज के पुत्र थे चक्रवर्ती भरत, सबसे बड़े पुत्र, उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। और दूसरा पुत्र था बाहुबली। और भी जो है सो पुत्र हैं, उनका चर्चा नहीं करेंगे। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है कि चक्रवर्ती भरत के नाम पर इनका नाम भारत पड़ा, भारत देश का नाम। और बाहुबली के बारे में, बाहुबली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। अब आप लोग ये मत समझ जाइए कि बाहुबली 1 और 2 फिल्म आया था वो वाला बाहुबली नहीं है। ये जो बाहुबली है इनके बारे में देखेंगे, क्वेश्चन आता है इससे। बाहुबली का एक प्रतिमा था जिसका नाम है गोमतेश्वर की मूर्ति, बहुत ही भव्य बड़ा प्रतिमा है। वह कहाँ पर लगाया गया है? कर्नाटक में लगाया गया है। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, कहां पर? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बाहुबली की या गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया है। पूछेगा क्वेश्चन कि बाहुबली या गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कहाँ किया गया है? तो किया गया है कर्नाटक में। कर्नाटक में कहाँ किया गया है? तो श्रवणबेलगोला में। बाहुबली भी रहेगा या गोमतेश्वर भी रहेगा, दोनों एक ही आदमी हैं। कौन थे? ये बाहुबली थे, ऋषभदेव महाराज के पुत्र। ऋषभदेव महाराज जैन धर्म के संस्थापक थे। बहुत दिन राजपाट किए, फिर सोचे कि चलो अब संन्यास लेते हैं, तो संन्यास लिए और फिर उन्होंने एक धर्म का स्थापना की जिसका नाम है जैन धर्म। आगे अब इस धर्म के बारे में देखते हैं। जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव और प्रथम तीर्थकार भी थे। जैन धर्म में कुल मिला के 24 तीर्थकर हुए। 24 तीर्थकरों में हम लोग 24 के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा तब टॉपिक। और 24 जितने भी हैं 24, उनसे क्वेश्चन भी उतना नहीं पूछता है। मेन पूछता है ऋषभदेव के बारे में, कितने तीर्थकर हैं? 24 तीर्थकर, उनके बारे में। उनके बाद पूछता है जो वो सब बताते हैं। अरिस्टोनोमी 22वें तीर्थकर थे। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर कौन थे? अरिस्टोनोमी जैन धर्म के 22वें तीर्थकर थे। इनका संबंध कृष्ण भगवान से, इनको कृष्ण भगवान के निकटवर्ती माना जाता है। क्वेश्चन आएगा कि भगवान कृष्ण के निकटवर्ती कौन थे जैन धर्म के तीर्थकर? तो अरिस्टोनोमी थे। कौन थे? अरिस्टोनोमी, जो कि 22वें तीर्थकर थे। ये भी पूछा जाएगा कितना में तीर्थकर थे, तो 22वें। अरिस्टोनोमी कितना में तीर्थकर? 22वें। उसके बाद है 23वें पार्श्वनाथ। 23वें का नाम है पार्श्वनाथ। काशी के इक्ष्वाकुक राजा अश्वसेन के पुत्र थे। कौन? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ कौन थे? काशी के इक्ष्वाकुक राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा और सन्यासी बन गए। सबसे महत्वपूर्ण है हमारा महावीर स्वामी जी। महावीर स्वामी जी के बारे में पूरा विश्लेषण में पढ़ेंगे। पार्श्वनाथ जी जो कि 23वें तीर्थकर थे, इन्होंने जब संन्यास लिया तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान मिलेगा तो क्या देंगे? वो ज्ञान देंगे, उपदेश देंगे, शिक्षा देंगे। तो इन्होंने 4 शिक्षा दिया मनुष्य को बदलने के लिए, ताकि इन सब का मनुष्य जो है अनुपालन करे और अपने व्यवहार को बदले। उन्होंने जो 4 शिक्षा दिया वो था हिंसा न करना, पहला शिक्षा।
सदा सत्य बोलना, दूसरा शिक्षा चोरी न करना, और चौथा संपत्ति न रखना। सबसे महत्वपूर्ण है 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी जी, सबसे महत्वपूर्ण है ये। इन्हीं को जैन धर्म का मूल संस्थापक माना जाता है। देखिए, संस्थापक थे ऋषभदेव महाराज और वही प्रथम तीर्थकार भी हुए। जब संस्थापक ही वही थे तो तीर्थकार प्रथम वही होगी, ऑब्वियसली बात है। लेकिन मूल संस्थापक भी कभी कभी पूछा जाता है, जो कि महावीर स्वामी जी को माना जाता है, क्योंकि जैन धर्म का सर्वाधिक फैलाव महावीर स्वामी के ही समय में हुआ था। इन्होंने ही जैन धर्म को सबसे ज्यादा विस्तृत रूप दिया, सब जगह इस जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। बहुत आदमी जो है सो जैन धर्म के अनुयायी बने, महावीर स्वामी जी ही उन सबको जैन धर्म की शिक्षा दी थी। तो महावीर स्वामी जी के बारे में जानते हैं। महावीर स्वामी जी का बचपन का नाम, यानी भगवान महावीर जो 24वें तीर्थकार थे और अंतिम तीर्थकार थे, जो ये अंतिम तीर्थकार थे, इनके बाद कोई तीर्थकार नहीं हुए थे जैन धर्म में। इनका बचपन का नाम था वर्धमान। पूछा जाएगा आपको बचपन का नाम क्या था महावीर का, तो वर्धमान था। इनका जन्म कुंडग्राम वैशाली, बिहार में है। वैशाली, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व, ईस्वी नहीं ईसा पूर्व में हुआ था। पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो कि यात्री कुल के सरदार थे। महावीर स्वामी जी क्षत्रिय वंश के थे। इनके पिता यात्री कुल के सरदार थे। पिता का नाम था क्या कहते हैं, सिद्धार्थ। माता का नाम था त्रिशला, जो कि लक्ष्मी के राजा महाराज चेतक की बहन थी। अब है उनकी पत्नी का नाम। महावीर के पत्नी का नाम भी परीक्षा में पूछा जाता है। उनकी पत्नी का नाम था यशोदा। पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी, और अनुजा प्रियदर्शनी का शादी जामिल नाम के आदमी से हुआ था। तो अनुजा प्रियदर्शनी कौन थे? अनुजा प्रियदर्शनी महावीर स्वामी जी की बेटी थी, और इन्हीं के पति का नाम था जामिल। अब महावीर स्वामी जी 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेके संन्यास जीवन को अपनाए। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन तपस्या की। बताइए, 12 वर्ष तक बहुत ही बड़ा समय होता है। 12 वर्ष बहुत लंबा समय होता है। 12 वर्ष तक तपस्या की, और उसमें भी बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए। 12 वर्ष तक बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए महावीर स्वामी जी तपस्या किए। कहां पर किए थे? जिम्भक के समीप वृक्ष के नीचे किए थे। जो वृक्ष के नीचे किए थे उस वृक्ष का नाम था साल वृक्ष। कहां किए थे? जिम्भक के समीप साल वृक्ष के नीचे। नदी, जिस नदी के किनारे में वो तपस्या किए थे, उस नदी का नाम था ऋजुपालिका नदी। नदी का क्या नाम था? ऋजुपालिका नदी। जब वो 12 वर्ष तक ज्ञान प्राप्त कर लिए, 12 वर्ष तक तपस्या कर ली और उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, कहां पर हुआ था? साल वृक्ष के नीचे जिम्भक के समीप। नदी का नाम है ऋजुपालिका नदी। जब उनको ज्ञान मिल गया तब वह जिन, जिन का अर्थ विजेता, अहर्त, पूज्य, निग्रंथ, बंधनहीन, ये सब कहलाए। उन्होंने जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, जब वो ज्ञान प्राप्त कर लिए, महावीर स्वामी जी वर्धमान से जब वो महावीर स्वामी जी बन गए, जब उनको ज्ञान मिल गया तब उन्होंने उपदेश दिया। उनके उपदेश प्राकृत भाषा या अर्धमगधी भाषा में है। सब क्वेश्चन पूछेगा कि जो जैन धर्म के उपदेश किस भाषा में, या महावीर स्वामी जी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया, तो प्राकृतिक भाषा या अर्धमगधी भाषा में दिया था। महावीर स्वामी जी बोले थे कि जियो और जीने दो। महावीर स्वामी जी बोले थे कि जियो और जीने दो। क्वेश्चन आएगा कि जियो और जीने दो का नारा किसने दिया, तो जियो और जीने दो का नारा महावीर स्वामी जी दिए थे। थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम हो गया, जियो और जीने दो। लेकिन इसमें समस्या आ रहा था। उस समय के जो राजा महाराजा थे लड़ाई झगड़ा करते थे एक दूसरे से। अभी के भी जो आदमी है वो भी लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो हम लोग पहले जमाने के आदमी के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। महावीर स्वामी जी ज्ञान प्राप्ति के बाद 5 शिक्षा दिए थे, लेकिन इनसे पहले शिक्षा दिए थे पार्श्वनाथ जी 4। पहले देख लेते हैं। महावीर स्वामी जी बोले थे
कि अहिंसा करना है, सदा सत्य बोलना है, अस्तेय चोरी नहीं करना है, और परिग्रह संपत्ति नहीं रखना है, और एक ब्रह्मचर्य। काहे इतना बात फिर से इनको बोलना पड़ा, क्योंकि जो पार्श्वनाथ जी थे 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ जी थे, इन्होंने कहा था कि हिंसा न करना पहला शिक्षा, दूसरा सदा सत्य बोलना, तीसरा चोरी न करना, चौथा संपत्ति न रखना। किसने कहा था? पार्श्वनाथ जी, जो कि 23वें तीर्थकर थे। महावीर स्वामी जी देखे कि भैया पार्श्वनाथ जी इतना बात बता दिए कि हिंसा नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, सत्य बोलना है, संपत्ति नहीं रखना है, फिर भी लोग वही सब कर रहा है, हिंसा कर ही रहा है, झूठ बोल रहा है, चोरी कर रहा है, संपत्ति रख रहा है, अपना संपत्ति के साथ साथ दूसरे के संपत्ति पे भी चढ़ने का प्रयास कर रहा। पहले का राजा अपना तो राजपाट था ही, दूसरा राजा का भी राजपाट और मतलब राज्य को हड़पना चाहता था, आक्रमण करता था, जीत लेता था। आक्रमण करता था तो हिंसा होता था, लूटपाट होता था, संपत्ति बढ़ रहा है, यही सब चीज होता था। महावीर स्वामी जी नारे दे दिए थे कि जियो और जीने दो। अब भैया जब जियो और जीने दो का बात होगा तो एक राजा दूसरे राजा पर हमला करेगा? नहीं करेगा। जियो और जीने दो, वो भी जिए हम भी जिए, लेकिन ये तो हो नहीं रहा था। महावीर जी देखे कि आखिर गड़बड़ी आ कहाँ रहा है। महावीर जी देखे कि अरे यार गड़बड़ी यहाँ पर है कि शादी जो सब कर रहा है यही गड़बड़ी है। गड़बड़ी कहाँ पर है? शादी में। महावीर स्वामी जी बोले कि ब्रह्मचर्य बन जाओ। क्या बोले? ब्रह्मचर्य बन जाओ, सबसे महत्वपूर्ण है। अब बताइए, जो आदमी ब्रह्मचर्य रहेगा वो हिंसा करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। साधु संत आदमी रहेगा, अपना चुपचाप खाएगा पिएगा, भगवान का नाम लेगा, आराम से रहेगा, हिंसा नहीं करेगा। ब्रह्मचर्य जो रहेगा वो सदा सत्य बोलेगा, यानी सत्य वचन बोलेगा। अब जो शादीशुदा आदमी रहेगा वो सदा सत्य कैसे बोलेगा? बोल ही नहीं सकता है सदा सत्य। अब वो कहीं है, घर से कहीं फोन आ गया, कहाँ पर है, तो झूठ बोलना पड़ जाएगा। बहुत तरह का समस्या होता है, बहुत आदमी जानते होंगे किस तरह का समस्या का सामना करना पड़ता है। अब देखिए, यानी सत्य वो नहीं बोल पाएगा, इसलिए महावीर स्वामी जी ब्रह्मचर्य दिए। अब ब्रह्मचर्य आदमी सत्य बोलेंगे। आप अब आएंगे आपके पास, पूछेंगे क्या कर रहे हो भाई? तो भाई हम तो ब्रह्मचर्य हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, उसके बाद तो कुछ करते नहीं है ज्यादा, तो ब्रह्मचर्य रहे, शादी मत कीजिए, सदा सत्य बोलबे करेगा आदमी। अस्तेय, अस्तेय का अर्थ होता है चोरी ना करना। तो अस्तेय चोरी ना करे। ब्रह्मचर्य आदमी को सुने हैं चोरी करते हुए? करवे नहीं करेगा। किसके लिए चोरी करेगा? जाएगा आराम से, ब्रह्मचर्य जो है, हम ही लोग ब्रह्मचर्य बन जाएंगे, चल जाएंगे काशी, अयोध्या, उज्जैन जाएंगे, अपना हरिद्वार, चुटा का मंडल लेके चल जाइए, एकदम पूजा पाठ कीजिए, भजन कीर्तन कीजिए, खाइए पिए सोइए ऐश कीजिए, कोई जरूरत नहीं है चोरी करने का, झूठ बोलने का, हिंसा करने का, ऐसे ही खाना मिलेगा। ब्रह्मचर्य बनने का देखिए फायदा हो गया। उसके बाद देखिए अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है संपत्ति न रखना। शादीशुदा आदमी संपत्ति अर्जने के बारे में बहुत सोचता, संपत्ति हमारे पास ढेरे आ जाए। अब क्या है, डिमांड ज्यादा है। अब शादीशुदा आदमी का हम दो हमारे दो रहता है, उससे पहले भी एक एक रहता है, दो रहता है, ये वाला समीकरण चलता है। अब हमारे लिए भी चाहिए, दो के लिए, इनके लिए भी चाहिए, इनके लिए भी चाहिए, बच्चा सबके लिए भी चाहिए, अलग अलग सबके लिए कमरा चाहिए, तो 4 BHK फ्लैट, 2 BHK फ्लैट। अपना तो आदमी, अकेला आदमी कहीं पर भी सो जाएगा, एक रूम में भी खूब बढ़िया से एडजस्ट करके सोएगा। लेकिन जो परिवार होगा, यानी शादी जो करेगा, वो रहेगा एक रूम में? नहीं रहेगा। तो उसके लिए क्या करेगा? संपत्ति रखेगा। पार्श्वनाथ जी बोल दिए थे संपत्ति नहीं रखना है। अच्छा, शादीशुदा आदमी संपत्ति कैसे नहीं रखेगा? घर बनाएगा, गाड़ी खरीदेगा, संपत्ति तो रख रहा है ना। तो ब्रह्मचर्य रहेगा। महावीर जी बोले नहीं, ब्रह्मचर्य रहेगा भैया, ब्रह्मचर्य रहो, शादी नहीं करो, तो अपरिग्रह, संपत्ति ना रखना। ये भी बात सही हो गया इनका। तो महावीर स्वामी जी 5 ज्ञान दिए थे: अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, अपरिग्रह, और एक सबसे इंपोर्टेंट ब्रह्मचर्य। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ महाराज ने कुछ शिक्षा दिए थे 4, निम्न में से कौन सा शिक्षा पार्श्वनाथ जी नहीं दिए थे? ऑप्शन में रहेगा, मान के चलिए, पहला हिंसा न करना। अब देखिए, पार्श्वनाथ जी तो बोले हैं हिंसा नहीं करने के लिए, ठीक।
दूसरा मान के चलिए रहा सदा सत्य बोलना, पार्श्वनाथ जी बोले हैं सदा सत्य बोलना। चौथा रहेगा मान के चलिए, तीसरा रहेगा चोरी ना करना, पार्श्वनाथ जी बोले हैं चोरी ना करना। एक और ऑप्शन रहेगा ब्रह्मचर्य का पालन। तो क्या महावीर जी, पार्श्वनाथ जी बोले थे ब्रह्मचर्य, महावीर स्वामी जी बोले थे ब्रह्मचर्य। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या सही, ब्रह्मचर्य। क्योंकि ब्रह्मचर्य पार्श्वनाथ जी नहीं बल्कि महावीर स्वामी जी ब्रह्मचर्य का अनुपालन करने के लिए बोले थे। और जियो और जीने दो का नारा कौन दिए थे, महावीर स्वामी जी। जियो और जीने दो का नारा कौन दिए थे, महावीर स्वामी। अब देखिए कुछ चीज हम लोग लूसेंट बुक से जानेंगे, क्योंकि बिहार पुलिस हो या एनटीपीसी हो, जनरली इन सब एग्जाम में लूसेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है। तो आप लोग लूसेंट पढ़िए और हम डिस्कशन करवाएंगे लूसेंट का। तो चलिए अब आगे है कि महावीर के अनुयायी को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। इसमें पॉइंट होगा लूसेंट बुक में, आप देख लीजिएगा। महावीर के अनुयायी को क्या कहा जाता था, निग्रंथ। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके ही दामाद थे जामिल। जामिल कौन थे, महावीर जी के दामाद थे, यानी उनकी बेटी अन्नोजा प्रियदर्शनी के पति थे जामिल, और वही प्रथम जैन धर्म के क्या हुए, अनुयायी हुए। यानी महावीर के, जैन धर्म के अनुयायी नहीं, महावीर के प्रथम अनुयायी उनके ही दामाद जामिल हुए। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधरों में विभाजित करके रखा हुआ था। कितने गंधरों में, 11 गंधरों में। आपसे ये भी पूछेगा कि महावीर स्वामी जी अपने गंधरों को कितने गंधरों में, अपने अनुयायियों को कितने गंधरों में विभाजित करके रखा हुआ था। तो 11 गंधरों में विभाजित थे। उनमें से एक आर्य सुधर्मा थे। कौन थे, आर्य सुधर्मा। ऐसे गंधर्व थे जो महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद भी वो जीवित रहे और उपदेश देते रहे। उनको ही जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक कहा जाता है। पूछेगा कि कौन से ऐसे अनुयायी थे, महावीर स्वामी जी के शिष्य थे, चेला थे, जो कि महावीर के मृत्यु के बाद भी जीवित रहे और प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक बने। तो उनका नाम था आर्य सुधर्म। ये याद रखने वाली बात है। 2 जैन तीर्थकार, कितने तीर्थकार, जो 24 तीर्थकार थे उसमें से 2 जैन तीर्थकार ऋषभदेव एवं अरिस्टोनोमी के नाम ऋग्वेद में उल्लेखित है। आपको पूछ देगा कि जैन धर्म के किस तीर्थकार का नाम ऋग्वेद में उल्लेखित है या ऋग्वेद में उनका वर्णन है। तो आप ऑप्शन रहेगा जो भी रहे ऑप्शन एग्जाम में रहेगा, आप आंसर दीजिएगा या तो अरिस्टोनोमी या तो ऋषभदेव महाराज। हम बता चुके हैं पहले ही आपको कि अरिस्टोनोमी को भगवान कृष्ण के निकट संबंधी माना जाता है। उसके बाद चलिए अब फिर नेक्स्ट पॉइंट है लूसेंट के बुक में कि लगभग 300 ईसा पूर्व में, ईस्वी नहीं 300 ईसा पूर्व में मगध पर, ये कहाँ के थे, महावीर स्वामी जी बिहार के थे। बिहार में ही जगह है मगध। मगध में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए। कहाँ चले गए, भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक। किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के साथ कुछ अनुयायी कहाँ चले गए, कर्नाटक। लेकिन कुछ अनुयायी स्थूलभद्र से बहुत प्रेम होगा उनको, वो बोले कि नहीं भाई हम लोग स्थूलभद्र के जी के साथ ही रहेंगे यहीं पर। तो वो मगध में ही रुक गए स्थूलभद्र के साथ। और जो भद्रबाहु के साथ रहना चाहते थे भद्रबाहु के साथ चले गए। सोचा यहाँ अकाल पड़ गया भाई, खाने पीने के लिए क्या मिलेगा। स्थूलभद्र जी बोले होंगे कि भगवान महावीर जी का कृपा रहेगा तो खाना पीना मिल जाएगा। तो लोग रुक गए यहाँ पर। लेकिन कुछ दिन के बाद तो लोग फिर मगध यानी बिहार लौट गए। कौन, भद्रबाहु। कहाँ से, कर्नाटक से फिर बिहार लौट के आए। और जब वो बिहार लौट के आए यानी मगध लौट के आए, तो उनका यहाँ के साधु यानी मगध के साधुओं से गहरा मतभेद हो गया। काहे मतभेद हो गया, अब जो वहां से आए हुए थे वो नंगे आ गए थे, नंगे चल आए थे, कपड़ा उपड़ा नहीं पहने थे, भस्म लगे थे, ऐसे नंगे आ गए। और यहाँ नंगे आ गए। यहाँ के जो स्थूलभद्र के साथ रुक गए थे वे श्वेत रंग का अच्छा से कपड़ा पहनते थे। अब नंगा आदमी, धर्म पर मत जाइएगा समझाने के लिए, नंगा आदमी कपड़ा वाला से थोड़ा मतभेद तो हो जाएगा ना। वो कहेगा नहीं भाई आप कपड़ा पहनिए। अब वो किसी तरह से धर्म को मानते थे भद्रबाहु के हिसाब से, तो वो बोलते थे कि नहीं नग्न ही रहेंगे। तो इससे मतभेद हो गया, गहरा मतभेद हुआ। इसके बाद क्या हुआ कि जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे यानी स्थूलभद्र के शिष्य या अनुयायी,
वो और जो नग्न रहते थे वो भद्रबाहु के शिष्य थे। दोनों में गहरा मतभेद हुआ और जैन धर्म दो संप्रदाय में विभाजित हो गया। कौन कौन? स्थूलभद्र के शिष्य को श्वेतंबर कहा जाने लगा और नग्न रहने वाले भद्रबाहु के शिष्य को दिगंबर कहा जाने लगा। क्वेश्चन पूछेगा बहुत इंपोर्टेंट कि जैन धर्म कितने संप्रदाय में विभक्त है? तो कौन कौन से हैं? श्वेतंबर और दिगंबर। श्वेतंबर और दिगंबर दो संप्रदाय। पूछेगा कि स्थूल भद्र के अनुयायी को क्या कहा जाता है? स्थूल भद्र के अनुयायी को श्वेतांबर कहा जाता है। अब देखिए, दिमाग लगाइए, सौ से है श्वेत और स्थूल भी सौ से है, तो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले किसके अनुयायी थे? श्वेतंबर के। स्थूल भद्र के अनुयायी कौन थे? श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। एवं भद्रबाहु के शिष्य कौन थे? नग्न रहने वाले, यानी भद्रबाहु दिगंबर। ठीक। जैन धर्म में दो जैन संगीतियों का आयोजन किया गया था। कौन कौन से और कहां कहां हुए थे, कब हुए थे? देखिए, प्रथम जैन संगीति हुआ था 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा कहां पर? बिहार में है, जानते होंगे। पाटलिपुत्रा कहां पर? बिहार में। प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्रा में हुआ था, स्थूल भद्र के अध्यक्षता में। किसके अध्यक्षता में? स्थूल भद्र के अध्यक्षता में। दूसरे में दिया हुआ है, ठीक। हम सिर्फ इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में स्थूल भद्र की अध्यक्षता में। अब देखिए, दूसरा जैन धर्म का जो मुख्य प्रचार प्रसार शुरू हुआ था वो बिहार से ही हुआ था। तो पहला जैन संगीति बिहार में हुआ और बड़ा दूर तक इनका इस धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। तो दूर तक आ जाइए, एकदम अंतिम में चलिए, यहाँ से दूर में अंतिम में चलिएगा तो कौन सा है? देखिए तो ये देखिए गुजरात है ना, अंतिम में, सबसे अंतिम में देखिए गुजरात आ रहा है। तो दूसरा बौद्ध संगीति, अंतिम बौद्ध संगीति, दूसरा बौद्ध संगीति कहाँ पर हुआ था? गुजरात में। गुजरात में कहाँ पर? बल्लभी में, 6ठी शताब्दी में हुआ था। कहाँ पर? गुजरात में बल्लभी में, 6ठी ईस्वी में, शताब्दी में, ईस्वी नहीं 6ठी शताब्दी में बल्लभी गुजरात में हुआ था। उसका अध्यक्षता क्षमा श्रवण ने किया था। कौन किया था? क्षमा श्रवण ने। ठीक है। अब देखिए, ये तो जान गए। अब देखिए, बुक में दिया होगा जैन धर्म के त्रिरत्न। जैन धर्म के त्रिरत्न है साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान और साम्यक आचरण। ये याद रखिएगा, जैन धर्म के कितने रत्न हैं? त्रिरत्न हैं। कौन कौन से? साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान और तीसरा साम्यक आचरण। हम बताए हुए थे फैमिली वाला कि त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य था। कौन सा? अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। ये पूरा एक्सप्लेन कर दिए थे, बता भी दिए थे क्वेश्चन किस टाइप से आएगा। अब नेक्स्ट चलिए, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानते हैं। जैन धर्म में कहा गया है कर्म ही पूजा है, कर्मवाद है। जैन धर्म कर्मवाद में विश्वास रखते हैं। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, आत्मा की मानता है, लेकिन ईश्वर की मानता नहीं है। चलिए, धर्म की बात है, हम लोग उस पर छेड़छाड़ नहीं करेंगे ज्यादा। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। महावीर जी का कहना था कि मनुष्य जो मर गया है उनका फिर से जन्म होगा और जो काम किए हैं उसी के हिसाब से फल मिलेगा, यानी कर्मवाद, और कर्म ही हम लोग का पूजा है, यही महावीर जी कहते थे। जैन धर्म के पूछता नहीं है, ये सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम है साम्यवाद और एकांतवाद, अनेकांतवाद। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि जैन धर्म ने अपना आध्यात्मिक विचार को कहां से ग्रहण किया या कहां से लिया? सांख्य दर्शन से। बहुत ही अच्छा दर्शन है सांख्य दर्शन। तो जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कहां से लिया? सांख्य दर्शन से लिया। बुक में देखिए फिर दिया होगा कि जैन धर्म को मानने वाले राजाओं के नाम। तो जैन धर्म को मानने वाले राजा थे उदायन, वंदराज, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोद वर्ष और चंदेल शासक। आपको इनमें से चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग राज खारवेल और अमोद वर्ष और चंदेल शासक का नाम एकदम याद रखना है। पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन से धर्म के अनुयायी थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य कौन से धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म के अनुयायी। पूछ देगा चंदेल शासक ने अपने राज्य में कौन से धर्म को दिया हुआ था शरण? तो कौन सा धर्म वहां पर चलता था चंदेल शासक के सम्राट में? तो जैन धर्म चलता था। अगला पॉइंट है जो हम बता दिए थे बाहुबली के बारे में।
फिर बोल रहे हैं फिल्म वाला बाहुबली नहीं, बाहुबली जी ऋषभ देव के पुत्र थे। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया था। पूछेगा कि गोमतेश्वर की मूर्ति या बाहुबली की मूर्ति कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में। या पूछेगा श्रवणबेलगोला कहाँ पर है, तो कर्नाटक में। आपसे पूछेगा कि गोमतेश्वर या बाहुबली की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया, तो गंग वंश के मंत्री चामुंड ने करवाया था। ठीक है। अब देखिए एक जगह है खजुराहो, एक जगह आ रहा है, आप देखिए उसमें खजुराहो। खजुराहो कहाँ पर है, खजुराहो मध्य प्रदेश में है। खजुराहो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। एक मिनट, खजुराहो कहाँ पर है, खजुराहो मध्य प्रदेश में है। आपसे ये भी पूछ लेगा कि खजुराहो है कहाँ पर, एमपी मध्य प्रदेश। खजुराहो मध्य प्रदेश में है। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासक ने कराया था। अब पूछेगा चंदेल शासक कहाँ पर अपना राज्य करता था, तो चंदेल शासक खजुराहो मध्य प्रदेश में उनका जो है सो राज्य था चंदेल शासकों का। और जो चंदेल शासक थे उन्होंने जैन मंदिर का निर्माण कराया था खजुराहो में। खजुराहो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। उसके बाद है, नॉर्मल बात है, छोटा मोटा पॉइंट है, 2-3 गो। खजुराहो हो गया। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कहाँ पर है, जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है, मथुरा। मथुरा कला का संबंध भी जैन धर्म से है। मूर्ति उर्ति बनाने वाला का संबंध कहाँ से है, जैन धर्म से। जैन तीर्थकर की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछेगा कि जैन तीर्थकरों के बारे में या उनके जीवन के बारे में किस ग्रंथ में लिखा गया है, उसका नाम क्या है, तो कल्पसूत्र। देखिए सूत्र नाम से जितना भी होगा वो जैन धर्म का होगा। ये भी बात याद है, कोई भी बुक होगा सूत्र लिखा रहेगा अंतिम उसका टाइटल, तो वो जैन धर्म का ही होगा। अब देखिए फिर महावीर स्वामी जी पर आते हैं। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व, 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गया। कहां पर हुआ, बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में। जन्म हुआ था कुंड ग्राम वैशाली में और मृत्यु हुआ पावापुरी राजगीर में। कब हुआ था मृत्यु, 468 ईसा पूर्व में। इनको मृत्यु मतलब जैन धर्म में मृत्यु को निर्वाण कहा जाता है, मोक्ष की प्राप्ति, सब कुछ से ऊपर उठ जाना, मोक्ष मिल गया। तो ये भी पूछ सकता है कि महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्ति कब हुआ था, तो 468 ईसा पूर्व में। महावीर स्वामी को निर्वाण कहाँ पर हुआ, तो कहाँ पर हुआ था निर्वाण उनका, क्या कहते हैं, पावापुरी राजगीर में। और किसके दरबार में, राज दरबार में हुआ था, तो मल्ल राजा सृष्टिपाल के राज प्रसाद में महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ। अब ये सृष्टिपाल जी महाराज जो थे मल्ल राजा, उनका राज प्रसाद होता क्या है, राज प्रसाद का अर्थ होता है महल, राजभवन। तो सृष्टिपाल महाराज जी अपने राजभवन में महावीर स्वामी जी को निर्वाण प्राप्ति करवाए थे। वहीं पर वह बिना अन्न जल ग्रहण किए जो है सो भूखे रहते हैं और उनको निर्वाण मिल जाता है, मतलब मृत्यु हो जाती है उनका। जैन धर्म को मानने वाले मृत्यु नहीं बोलते हैं, वो निर्वाण बोलते हैं। वो लोग भूखे रहते हैं कुछ दिन तक और फिर उनको निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। हम लोग आज जैन धर्म के बारे में पढ़े। जैन धर्म के बारे में आप थोड़ा बहुत और जान लीजिए, थोड़ा बहुत और ज्यादा नहीं जानिए, मतलब उसमें भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं रेंडमली एक बार। जैन धर्म के संस्थापक या प्रथम तीर्थकार हमने बता दिया आपको, ऋषभ देव महाराज थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पार्षदनाथ थे। जैन धर्म के 22वें तीर्थकार एस्ट्रोनोमी थे। जैन धर्म के 24 एवं महत्वपूर्ण जो है वो थे महावीर स्वामी। इनका जन्म कुंड ग्राम वैशाली में हुआ और इनकी मृत्यु पावापुरी राजगीर में हुआ। जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में और मृत्यु हुआ था 468 ईसा पूर्व में। महावीर स्वामी जी का जन्म 540 ईसा पूर्व में और मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुआ था। इनको 12 वर्ष की तपस्या करने के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई।
जैन धर्म के त्रिरत्न हैं साम्यक ज्ञान, साम्यक दर्शन, साम्यक आचरण। हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़े, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। हम लोगों ने जैन धर्म के बारे में पढ़ा, कोशिश किया मैंने कि आप लोगों को थोड़ा सा स्पष्ट करके बातों को थोड़ा अच्छे से रख के समझाने का कोशिश किया। यह मेरा पहला वीडियो था, हम कभी पढ़ाते नहीं हैं ऑनलाइन, तो एकदम से कैमरा देख के थोड़ा डर भी लग रहा है। तो आप लोग को जैसा लगा कमेंट करें, बताएं। और आगे हम बौद्ध धर्म के बारे में बताएंगे, बौद्ध धर्म का क्लास फिर आपको इस पर वीडियो डाल दिया जाएगा। उसके बाद जैन धर्म और बौद्ध धर्म के से जितना भी क्वेश्चन आता है और किस किस तरह का क्वेश्चन आता है, आगामी परीक्षा में किस तरह का आया था, बिहार पुलिस में किस तरह का आया था, हम भी बिहार पुलिस दिए हैं, एग्जाम भी निकला है मेरा, तो इस तरह का जो भी डिटेल है उसमें देके आपको एक सेट बना के उसमें डिस्कशन करा दिया जाएगा, ताकि उसमें आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। तो नेक्स्ट वीडियो भी देखिए बौद्ध धर्म के बारे में, और उसके बाद अगला वीडियो फिर उसका क्वेश्चन टैग। जय हिंद, जय भारत।